अब क्या है कि मैं 2-3 बातें बड़ी स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं। शराबबंदी के आइडिया से परहेज नहीं है, मैं शराबबंदी के आइडिया का पुरजोर समर्थन करता हूं, पर जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी लागू हुई उस चीज का मैं विरोध करता हूं। 2016 में जब शराबबंदी लागू हुई, उसके पहले शराब नीति के तहत लगभग हर पंचायत में शराब की दुकानें खुलवा दी गई थी, शराब पीने की छूट दी गई थी, और अचानक से चुनाव परिणाम के बाद बिहार सरकार ने शराबबंदी नीति लागू कर दी। अब साहब एक बात मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट्स का नजीर आप उठा लें, दुनिया भर में ऐसा कोई कानून नहीं बना जो शराब पीने पे रोक लगा सके। शराबबंदी के लिए सबसे सशक्त अस्त्र एजुकेशन और बिहेवियरल चेंज ही होता है, पॉलिटिकल विल ही होता है। नीतीश कुमार जी बिहार सरकार के मुखिया बहुत परिपक्व इंसान हैं। तो अरविंद निषाद जी, आपको लगता है कि स्वेच्छा से यह फैसला लिया जाता है? कोई भी व्यक्ति विशेष जो है स्वेच्छा से फैसला लेता है कि हमें शराब पीनी है नहीं पीनी है, फैसला वो ऑन द स्पॉट वहीं पर हो जाता है। मेरे काबिल दोस्त ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रखी। मैं इनको बताना चाहता हूं कि जिस समय शराबबंदी का अभियान लाया गया उस समय कांग्रेस पार्टी सरकार में शामिल थी। अगर इनको ऐसा लग रहा था उसी समय सवाल उठाना चाहिए था। एक नंबर, तो संविधान में संविधान के मौलिक अधिकार में कहीं यह वर्णन नहीं है कि मानव को शराब पीना चाहिए, यह उनका मौलिक अधिकार है। इसी संदर्भ में कई पक्ष के लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने इन सभी दलीलों को नकारते हुए बिहार सरकार के फैसले को सराहा और बिहार में कंटिन्यूड शराबबंदी के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। इसलिए अरविंद निषाद साहब को मैं बात बताना चाहता हूं कि सरकार द्वारा कोई भी लिया गया फैसला जिससे कि हजारों लोगों की मौत हो जाए सिस्टम की जिम्मेदारी से, उस फैसले पे पुनर्विचार करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, मैं अपने दोस्त अरविंद निषाद जी को फिर से बात कह रहा हूं कि शराबबंदी के विचार का समर्थन है, पर उसके द्वारा किए गए तरीकों पे हमें ऐतराज है। मैं विवेक जी आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, शराबबंदी जिस तरीके से बिहार में हुई उसके बहुत सारे इंप्लीकेशंस हो गए। सबसे बड़ा इंप्लीकेशन, पहले से ही बदनाम बिहार पुलिस की लोअर कांस्टेबलरी और ज्यादा करप्ट हो गई और लोअर रैंक के ऑफिसर्स भी करप्ट हो गए। इसी का नतीजा हुआ कि शराब हर घर हर जगह उपलब्ध है। आप बताइए, सरकार के सहयोगी आप बताइए कि कहां शराब मिल रहा है, आप बताइए। पुलिस कार्रवाई करेगी, पुलिस कार्रवाई करेगी, आप बताइए। नहीं, आप बताइए। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं। पूर्व मुख्यमंत्री मांझी जी ने यह बात कही, आप उनसे भी जाके सवाल करें। उन्होंने यह बात कही कि शाम के वक्त अगर सही में शराबबंदी का कानून लागू कर दिया जाए तो सरकार के बड़े बड़े चेहरे जेल में नजर आएंगे। आप उनसे जाल के सवाल करें। और आप लोग बारंबार शराब से हो रही मौत इस बात को दर्शाती है कि आपके यहां शराब उपलब्ध है, पर दिक्कत यह है कि आपकी अदूरदर्शी नीतियों के कारण जहरीली और नकली शराब भी उपलब्ध उतनी ही ज्यादा मात्रा में है। चलिए बात वहीं पर आकर फिर से रुकती है कि क्या शराबबंदी पर फिर से सोचने की जरूरत है। अरविंद निषाद, इसे तो कोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ठीक है, मांझी जी तरीके पे सोचने की जरूरत है। मांझी जी ने कई बार कहा, अभी दिल्ली में गए तो उस समय भी यही आवाज उन्होंने उठाई कि यहाँ पर थोड़ा लचीला माहौल अगर होना चाहिए। हमारे साथ प्रवक्ता आरजेडी मृत्युंजय तिवारी जी भी मौजूद हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, क्या आपको ऐसा लगता है समय आ गया है और जो गतिविधियां हैं, जिस तरह की खबरें हम तक सामने आती हैं, क्या शराबबंदी पर फिर से सोचने की जरूरत है? देखिए विवेक जी, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा शुरू की है। जो भी कानून बनता है, कोई भी कानून किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, और जिस समय शराबबंदी कानून लागू हुआ था उस समय हम लोगों की सरकार थी, महागठबंधन की, और जिस उद्देश्य के लिए ये कानून बना वो उद्देश्य से इसलिए भटक गया क्योंकि बीच में ही आपने देखा किस तरह से सरकार ही अवैध तरीके से बन गई पलटी मारकर। तो जिस उद्देश्य को पूर्ति के लिए सरकार ने संकल्प लिया था, सब लोगों ने, विधानसभा में बिहार की जनता ने भी, वो संकल्प पूरा नहीं हुआ। और बीच में जिस तरह से सत्ता के संरक्षण में शराब माफियाओं को
शराब की कालाबाजारी और तस्करी होने लगी। इसी का नतीजा है कि रोज प्रतिदिन ये खबरें आने लगी कि हर जिले में जहरीली शराब से लोगों की मौत होने लगी। अब जहरीली शराबबंदी कानून लागू होने के बाद कैसे बिक रहा है, इस पर प्रशासन ने कभी जांच पड़ताल नहीं की, खाना पूर्ति की गई। जितने लोग जेल में बंद हैं, अभी हमारे छोटे भाई बता रहे थे अरविंद निषाद जी, ये हुई वो हुई, हम उतना डिटेल नहीं जानते हैं। कंक्लूजन ये जानते हैं कि जो भी हुई शराबबंदी पूरी तरह से फेल हुई। इसलिए हुई कि सत्ता का संरक्षण शराब माफियाओं को मिला। शराब माफियाओं का दुस्साहस देखिए। कल की बात बाकी छोड़ दीजिए, कल दरभंगा जिले में वर्दी वाले पुलिस पर शराब माफियाओं ने स्कॉर्पियो गाड़ी चढ़ाकर जान ले ली। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है दुस्साहस और शराब माफियाओं का आतंक। तो सरकार जब पूरी तरह से शराब माफियाओं से घिरी हुई है, शराब माफियाओं को संरक्षण देगी, तो ये शराबबंदी कानून लागू नहीं हो सकता। हाँ ठीक है अरविंद निषाद, जवाब दीजिए। विचार करना चाहिए। हाँ ठीक है, जवाब दीजिए ना। विचार करना चाहिए, इसलिए ऐसा है कि इनके पास करने के लिए कोई तर्क नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल कुतर्क से अपना काम चलाती है और कुतर्क ही इनकी राजनीति है। कोई भी डाटा, कोई भी आंकड़ा इनके पास नहीं है। एक दूसरी बात, राष्ट्रीय जनता दल के बड़े कई बड़े कार्यकर्ता, कई बड़े पदाधिकारियों से शराब पकड़े गए। कई शराब माफिया राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारी हैं, जो गरीब, कई मीडिया में राष्ट्रीय जनता दल के नेता शराब माफिया से मिलीभगत किया। अरविंद निषाद, जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आपसे आरजेडी की तरफ से सवाल है, कांग्रेस की तरफ से सवाल है। प्रवक्ता हम भी अपनी सवाल पूछने वाले हैं, जरा सुनते हैं प्रवक्ता हम की तरफ से क्या कहना है, क्योंकि मांझी जी पहले ही कह चुके हैं, क्योंकि आप ही के दल में है। जरा सुनिए उनकी बात। शिशिर जी अपनी बात कहिए। जी ने ठीक ही कहा है। एक्चुअली देखिए विवेक जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि शराबबंदी जो है, सबसे पहले तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट जो है उसको समझने की जरूरत है। ये चूंकि आर्टिकल 47 का पैरा 4 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत शराबबंदी जो है वो लागू करने का डिस्क्रिप्शन जो है स्टेट गवर्नमेंट को है। मांझी जी ने जो आपने कोड किया, मांझी जी ने इस विषय पे अपना स्टेटमेंट भी दिया था कि इस कानून की समीक्षा होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो बात, जैसे देखिए कोई भी कानून अगर लागू होता है तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। उन्होंने कहा कि समीक्षा होनी चाहिए, तो दूसरा नेगेटिव क्यों होना चाहिए? समीक्षा क्यों होनी चाहिए? समीक्षा होनी चाहिए। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो एनसीआरबी का रिकॉर्ड है, उसमें आप ये समझ लीजिए कि अभी के दौर में उसका रिकॉर्ड जो आया है उसमें करीब 2 लाख लोग शराब कंज्यूमिंग में जेल में हैं। इस प्रकार का आंकड़ा जो है एनसीआरबी दे रही है। अब उसमें कौन लोग हैं? मेरे तो पास उसमें जो एक तिहाई जो लोग हैं, निषाद जी 2 मिनट बोलने दीजिए मुझे भी, आप ही के सहयोगी हैं। वो सर क्या है विवेक जी, मैं आपको बताऊं कि वो जो लोग हैं वो कौन लोग जेल में हैं। तो उन 2 लाख लोगों में करीब 1 तिहाई लोग वैसे हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं। उन्होंने कंज्यूम किया